कनेक्शन बनाने, जो पुल है वो पुलिया भी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को शायद पुल और पुलिया के बीच में उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए हर चीज़ को वो पुल ही मानते हैं। पुल का स्ट्रेंथ क्या होता है, क्योंकि टेक्निकल मंत्री रहे हैं, उनको जानकारी होना पुल और पुलिया में फ़र्क है। बहुत छवि खराब हो गई है। तो आप भी तो 1.5 साल मंत्री थे इस विभाग के। वाई यू हैव नॉट एक्टेड ऑन दैट? हु हैज स्टॉप्ड यू फॉर दैट? कौन ऐसा व्यक्ति था जो आपको रोक रहा था? आपने क्यों नहीं किया जांच? इससे पहले माननीय नीतीश कुमार ने मीटिंग करके सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने यह निर्णय किया पूरे जो पुल का निर्माण हुआ है उसको निगरानी मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से उसकी जांच कराई जाए। और हम लोगों ने मंत्रिमंडल निगरानी से इसकी जांच कराने का, मैं समझता हूं कि पिछले 10-15 वर्ष में ये विभाग का पहला निर्णय है कि निगरानी विभाग से किसी कार्य की जांच विभाग करवा रहा है। और इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, इन सब के ऊपर हमारे विभाग का और हमारे पूरी टीम का ये निर्णय है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंट के साथ और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने निर्णय किया है। और एक और निर्णय है कि पहले जब हम लोगों ने विभाग का प्रभार लिया और हमारे नए एसीएस साहब आए तो इन्होंने माना कि पीएमजीएसवाई में जो हम पैसा देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उस पीएमजीएसवाई के पैसे की लगभग जो परसेंटेज है वो 12% या 14% जो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए सेट किया है, वो एक मानक था। बट हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट प्लान से जो पैसा दिया जाता था कॉन्ट्रैक्टर को, वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा था, वो परसेंटेज ज़्यादा था। तो एसीएस ने कहा कि एसीएस साहब का ये निर्णय हुआ कि भाई जब विभाग एक है, काम एक है, तो ये दोहरा जो मापदंड है ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने इसमें प्रपोजल हम लोगों को दिया बातचीत करने के बाद कि एक रूपता होनी चाहिए। और हम लोगों के स्तर से ये निर्णय हुआ कि ये सही है कि एक रूपता के साथ, तो हम लोगों ने जो पीएमजीएसवाई जो भारत सरकार का मानक है, जो देश भर में लागू है, उसको हम लोगों ने स्टेट प्लान में लागू किया। ये अभी का निर्णय है। पहले जो लोग थे इसके पहले, उन लोगों के नज़र में ये बात आई, क्यों नहीं आई, ये सब विषय डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही हम लोगों के नज़र में आया, हम लोगों ने इसमें सुधार करने का काम किया। तीसरी बात है कि हमारा विभाग ऑनलाइन हो चुका था, बाकी विभाग भी ऑनलाइन थे, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद बहुत से कुछ ऐसे थे जिनको हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ता था, जैसे बीजी हो, एफिडेविट हो, ये सब हार्ड कॉपी में जमा करना पड़ता था। तो बहुत से टेंडर्स में देखा जाता था, बहुत हमारे यहाँ प्रतिवाद पड़ता था, ऑब्जेक्शंस पड़ते थे कि हमारा जो है ठीक था, मेरा निकाल लिया गया, ये किया गया। तो हम लोगों ने जो बाकी विभाग आरसीडी से लेकर बाकी विभाग जो काम करते थे, उसको हम लोगों ने फिर से इसमें अपने यहाँ लागू किया। मतलब कि हमारे यहाँ अब तक जो ऑनलाइन प्रोसेस थे वो 75% ही लागू थे, 30% वो ऑफलाइन ही था। तो उस ऑफलाइन से ऑपरेट करने में लोगों को कहीं ना कहीं निचले स्तर में उसको मौका मिलता था, और उससे हमारे यहाँ केसेस जो है, प्रोसेस ऑफ टेंडर डिस्पोजल जो है, वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता था। तो इससे लिए माननीय एसीएस ने अपने जो टेक्निकल टीम के साथ बैठक करके उसको भी उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, हम पूरी तरह से 100% इसको हम ऑनलाइन करेंगे। तो इससे है कि डिस्पोजल ऑफ टेंडर्स फास्ट होंगे। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से ऑब्जेक्शंस पड़ते हैं, जो परिवाद पड़ते हैं, वो परिवाद जो है हमारे यहाँ कम पड़ेंगे, जिससे हम फास्ट डिस्पोजल कर सकेंगे। इसके बाद जो डीपीआर बनाने के लिए भी हम लोग एक डिफरेंट प्रोसेस प्लान कर रहे हैं, और हम लोग इस पर MIS के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी करा के ड्रोन से कि हमारे कहाँ क्या है। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारा डिपार्टमेंट के पास लगभग 40% to 50% रोड जो है मेंटेनेंस में है, जिनको हम रोड बनाने के साथ 5 साल का मेंटेनेंस पॉलिसी देते हैं कि आपको रोड मेंटेन करना है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे 5 साल ख़त्म हुआ वो रोड ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब कि वो रोड 5 साल दूसरे तीसरे साल के बाद से ही लोग रोड मेंटेनेंस करना बंद कर देते हैं। तो
उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग एआई टेक्नोलॉजी और सबके माध्यम से एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम मेंटेनेंस रोड का भी भविष्य में मॉनिटर करेंगे, और साथ साथ हम जो हमारे रोड बन रहे हैं उसका किस तरह से हम उसको मॉनिटर कर सकें, उसकी क्वालिटी क्या हो, उसको भी देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग भविष्य में उसको किस तरह से हम कर, उसके लिए हम बाकी लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में किस तरह से काम हो रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, सो दैट कि हम लोग MIS पर पूरी तरह से वीडियोग्राफी को देख सके, और प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं वो उसको हमको देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 905 तकनीकी पर्यवेक्षक को हमें लेना था, जो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम है और हमारे पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जो हैंड्स हैं वो कम थे। तो अभी हम लोगों ने 950 हम लोग को टेक्निकल जो पर्यवेक्षक थे, जिसको हम लोग एक जेई का जो प्रभार हम लोग देंगे, उसके लिए हम लोगों ने लोगों को बाहर से आउटसोर्स पे मंगाया था। तो वो आउटसोर्स पे जो लोग आए उसमें हम लोग लगभग 240 लोगों को हम लोगों ने जांच पड़ताल करके उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, वो प्रोसेस में है, वो वन अदर वीक 10 डेज में उन सबको जिम्मेवारी दे दी जाएगी, और जो बाकी जो बचते हैं लोग 950 में, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। और जो लोग पहले से हमारे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर थे लेकिन उनका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर में ऑलमोस्ट प्रमोशन की स्थिति में थे, उन लोगों को हम लोगों ने जून में पोस्ट किया है। फिर जेई से जो लोग एई बन गए हैं लेकिन अभी भी वो जेई हैं, उनको भी अब उनका है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई हम रिटायरमेंट से पहले हमको प्रमोशन हो जाए, कि हम कहें कि भाई आई रिटायर्ड एज ए असिस्टेंट इंजीनियर। तो वैसे लोगों को भी हम लोग बहुत जल्द प्रमोशन देना चाह रहे हैं, सो दैट कि जैसे ये हमारे टेक्निकल जो पर्यवेक्षक की जो हमारा है उसको हम लोग ले लें। और साथ साथ हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो रिटायर्ड निकट भविष्य में जो लोग हमारे जेई हुए हैं उनको भी हम आउटसोर्स पर लेने का व्यवस्था करें, क्योंकि उनको लेने के लिए बहुत प्रक्रिया हमको अपनाना नहीं पड़ेगा, वो जल्दी से जल्दी हम ले सकेंगे। तो उसको भी करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसका भी हम समझते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर निर्णय हो जाएगा। जो लंबे समय से हमारे यहाँ चुनाव के में जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ जो टेंडर्स हुए थे, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई और टेंडर का निष्पादन नहीं हो पाया था, तो बहुत से लोगों ने बहुत सी चर्चा की थी, उसका भी निष्पादन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हम समझते हैं कि अनदर वीक 10 डेज में जो हमारे यहाँ टेंडर्स पेंडिंग थे उनका भी निष्पादन हो जाएगा, और जो टेंडर्स में समस्याएं हैं उसको अब जो ACS की अध्यक्षता में जो हमारी कमेटी है उसकी जांच करेगी और उसको रिटेंडर करके जो भी प्रावधान होगा वो किया जाएगा। अभी बहुत पहले हमारे विभाग में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, जिसको बोलते हैं कि पूरे विभाग को एक नए तरीके से बनाया गया, जिसमें 2 इंजीनियर इन चीफ बनाए गए थे और लगभग 4 चीफ इंजीनियर थे, उसको 8 चीफ इंजीनियर बनाया गया था, और ऐसी हमारे 30 थे, उनको हम लोगों ने 40 किया था। तो ये सब प्रक्रिया भी हमारे यहाँ लंबित थी, फाइनल नहीं हुआ था, निर्णय हो गए थे लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। इसको भी हम लोगों ने एक हफ्ता पीछे इसको हम लोगों ने इसको फाइनल किया है कि अब हमारे यहाँ इंजीनियरिंग चीफ 2 हैं, जो निर्णय पहले का निर्णय था उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। अभी लगभग हम 7,000 किलोमीटर रोड MR के और 3,000 किलोमीटर रोड NDB के जो हमारे टेंडर्स हो रहे हैं, उसमें हम 10,000 किलोमीटर रोड लगभग इस टेंडर के डिस्पोजल से बनाने का काम प्रक्रिया शुरू करेंगे। और आने वाले समय में लगभग 7,000 NDB के और 12,000 हमारे मेंटेनेंस के रोड, लगभग 7,000 अपग्रेडेशन के रोड और लगभग 5,000 के आसपास नए बसावट के रोड को इस वित्तीय वर्ष में हम लोग लेने जा रहे हैं। तो आज अगर फाइनली अगर आप देखिएगा तो 10,000 जो अभी हमारे टेंडर्स हो रहे हैं, 12,000 मेंटेनेंस के रोड, 7,000 अपग्रेडेशन के रोड और 5,000 हमारे न्यू बसावट के जो रोड हैं उनको हम लोग इस वित्तीय वर्ष में करने जा रहे हैं। और साथ साथ लगभग 900 के 1000 के आसपास पुल, 900 साढ़े 900 1000 के आसपास पुल का भी निर्णय सरकार आने वाले समय में लेने जा रही है कि हम उन सब पुलों का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये निर्णय हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के बाद एक विस्तृत बैठक की थी, जिस बैठक में बहुत से जगह वोट का बहिष्कार हुआ था, पुल के मांग को लेकर, रोड के मांग को लेकर, उन सब के को ध्यान में रखते हुए
माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें हमारे इंजीनियर इन चीफ और हमारे एसीएस सब लोग हम लोग थे और हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था। और उसके बाद माननीय नेता ने ये निर्णय किया था कि हमें जो रोड 5 साल भी हो गया है अपग्रेडेशन के, उन लोगों को रोड को हम लोग बनाएंगे और नए पुलों का निर्माण करेंगे। और उसी निर्णय के तहत ग्रामीण कार्य विभाग ने ये निर्णय बनाया और ये सब निर्णय किया है। इसीलिए हम, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार की मूलभूत संरचना के लिए चिंतित रहे हैं और पिछले 10-15 वर्षों के, अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। और इसी का कारण है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम या हमारा जो विकास दर है प्रदेश का, वो हमारा देश के विकास दर के आसपास है, उससे भी ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो रूरल जो नेटवर्किंग है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी के लिए रूरल नेटवर्किंग जो है वो धमनियों की तरह काम करता है। जब तक हमारा रूरल नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं होगा तो जो रूरल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो हमारे सामान हैं, या फिर हमारा रूरल जो प्रोडक्शंस है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है, वो बड़े बाज़ारों में नहीं पहुंच सकता है। और यही कारण है कि इसको बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी टॉप प्रायोरिटी पर हमारे नेता इसको रखने का काम किए हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बार भी इस परिस्थितियों को समझा और इस बार ग्रामीण कार्य विभाग को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, विधानसभा चुनाव के पहले रोडों का स्ट्रेंथन करना, नए रोडों का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना। हम समझते हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है कि माननीय नेता की उम्मीदों पर हम खड़ा उतरने का काम करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले जो माननीय हमारे जो जनता और माननीय विधायकों का या माननीय जो सांसद हैं उनकी जो कल्पना है, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोडों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, और उसको मेंटेन करने में हम सफल हो पाएंगे। इसी सब चीज़ों के लिए हम आपको बुलाए थे। हम आप समझते हैं कि वांट टू से समथिंग, और क्या बोलते हैं हमारा, और अगर कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। डिपार्टमेंट मानते हैं कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी का काम हुआ था, तो ऐसे कितने जगह पे आप लोगों ने चेक किया जो एरिया में, और आपने बोले कि कुछ जगह पे पता चला डिपार्टमेंट को कि नहीं, जहाँ देखिए, एक है कि ये कन्फ्यूजन कभी नहीं रहना चाहिए कि हमारे ही सब पुल गिर गए हैं, ऐसा परसेप्शन बनाने। जो पुल है वो पुलिया भी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को शायद पुल और पुलिया के बीच में उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए हर चीज़ को वो पुल ही मानते हैं। पुल का स्ट्रेंथ क्या होता है, क्योंकि टेक्निकल मंत्री रहे हैं, उनको जानकारी होना पुल और पुलिया में फ़र्क है। पुल जो होते हैं वो हमारे पास 3 पुल थे जो ग्रामीण कार्य के गिरे थे या दिखाए गए थे। उसमें एक अररिया था जिसको हम लोगों ने मंत्रिमंडल निगरानी को भेजा जाँच के लिए, क्योंकि हम को जो फर्स्ट हैंड जो प्रामा फेसी जो टेक्निकल टीम ने रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट संतोषजनक नहीं था। तो उस रिपोर्ट को हम लोगों ने फर्दर, और हम समझते हैं कि 15-20 वर्ष में इस विभाग ने पहली बार किसी कार्य के मंत्रिमंडल निगरानी को दिया। ये मैसेज हम देना चाहते हैं कि नाउ वी नीड टू हैव बिजनेस, हम काम करना चाहते हैं। नोबडी इज़ गोइंग टू गेट स्पेयर्ड। अगर कोई गलत काम करेगा, कोई काम करके इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा, वो यहाँ चलने वाला नहीं। इसलिए हम लोगों ने पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स को और पूरे जो सिस्टम है उसको हम लोगों ने मैसेज देने का काम किया है कि मंत्रिमंडल निगरानी से इसकी हम लोग टेक्निकल टीम से जांच कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो दूसरे पुल गिरे, ये तीनों कोई कमीशनड नहीं हुआ था पुल, दिस वाज नॉट हैंडेड टू द पीपल। ये कन्फ्यूजन नहीं रहे कि ये पुल को हैंड हम लोगों ने दे दिया था, हमने मान लिया था कि ये पुल अच्छा है और पब्लिक के लिए फिट है। हम लोगों ने कमीशनड नहीं किया था ये पुल को पब्लिक को, ये अंडर कंस्ट्रक्शन पुल है, ये ध्यान रखिए, ये पुल अंडर कंस्ट्रक्शन था। और जो दूसरे जो 2 पुल गिरे हैं, जो गिरा है, उसमें सेंटरिंग का प्रॉब्लम था, और उसमें एक जगह तो लोकल लोगों पर एफआईआर हुआ है कि लोकल लोगों ने पुल को लेफ्ट और राइट कराने के चक्कर में सेंटरिंग को गिरा दिया। तो वो एफआईआर, वो जांच का विषय है, वो भी जांच हो रहा है। तो सेंटरिंग तो किसी का कभी भी गिर सकता है, वो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। वो बदमाशी भी हो सकती है, पुअर क्वालिटी भी हो सकती है, या फिर कोई समस्या हो सकती है। और तीसरा जो है, जो सेंटरिंग गिरा है, वो क्योंकि एक बैक फ्लैश फ्लड आ गया उस नदी में, उसके चलते गिरा है। तो ये जो एक भयावह स्थिति नेता प्रतिपक्ष दिखाने का कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगभग 2 लाख से ऊपर पुल गिरे हैं, बनाए गए हैं। 2 लाख से ऊपर पुल बनाए गए हैं।
एक भी पुल का बता दीजिए कहीं पर ऐसे इस तरह का जो कमीशन हो गया हो पुल और उसकी हालत खराब हो गई हो, गिर गई हो। और जो 12 साल 15 साल पुराना एमपी फंड से बना हो, एमएलए फंड से बना हो पुल, जो 10 लाख 15 लाख में पुल बनता हो, वो पुल कहीं गिर गया हो बरसात में, तो उसको भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू मेक इट कि भाई ये बहुत भारी जो है यहाँ पर देश में बिहार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय नेता के कार्यकाल में बहुत छवि खराब हो गई है। तो आप भी तो 1.5 साल मंत्री थे इस विभाग के, वाई यू हैव नॉट एक्टेड ऑन दैट, हु हैज स्टॉप्ड यू फॉर दैट? कौन ऐसा व्यक्ति था जो आपको रोक रहा था? आपने क्यों नहीं किया जांच? और इस घटना के बाद हम अपने नेता को धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार ने मीटिंग करके सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने यह निर्णय किया कि हम पूरे प्रदेश के सभी पुलों के, चाहे वो जल संसाधन का हो, ग्रामीण कार्य का हो, चाहे वो आरसीडी का हो, उन पुलों का हम हेल्थ कार्ड बनाएंगे और मेंटेनेंस पॉलिसी लाएंगे। यह माननीय नेता नीतीश कुमार का निर्णय है कि अभी तक जो पुलों का मेंटेनेंस कार्ड नहीं बनता, हेल्थ कार्ड नहीं बनता था, उनका हम हेल्थ कार्ड भी बनवाएंगे, उनके लिए मेंटेनेंस पॉलिसी भी लाएंगे। और सभी विभागों को उन्होंने निर्णय दिया है, कहा है कि आप अपने अपने पुलों के हेल्थ कार्ड, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसके ऊपर इतना लोग हाय तौबा बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लगा लथार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम तो सुप्रीम कोर्ट के न्याय का जो निर्णय हुआ है, ऑब्जर्वेशन हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी एटलीस्ट इस तरह के निर्णय दे रहे हैं जिसको माननीय नेता ने ऑलरेडी 25 दिन पहले अपने बैठक करके उन्होंने निर्णय दे दिया है। उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है। इट मींस दैट जो सुप्रीम कोर्ट सोच रही है उस पर माननीय नेता पहले से काम कर रहे हैं। जी, मैं अररिया गया था, एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। जो पुल की बात हो रही है, वहाँ 2013 से लेकर अभी तक 3 बार पुल बनाने की कोशिश हुई है और तीनों बार असफल हुई है। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। और पूरे सीमांचल के इलाके में कई जगह ऐसे केस हैं जहाँ 1 बार 2 बार पुल बनते हैं और पुल बन नहीं पाते। यहाँ भी ये स्थिति है, जब पुल बनती है तो नदी भाग जाती है और जब नदी को फिर लाने की कोशिश करती है तो पुल गिर जाता है। तो जब आप पुल बनवाते हैं तो आपको ये भी मेरे ख्याल से पूरी सरकार को देखना चाहिए कि हम जो बनवा रहे हैं उसमें नदी का क्या व्यवहार है, नदी का क्या तौर तरीका है, उस हिसाब से पुल बनाए, उस हिसाब से प्लानिंग हो। ये मेरा सुझाव है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। 12-13 साल से वहाँ के लोग पुल का इंतजार कर रहे हैं। उस अररिया वाले बकरा नदी वाले स्पॉट पर 3 बार पुल बने हैं और सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है सिर्फ प्लानिंग के अभाव में। प्लानिंग भी होनी चाहिए। नहीं, लेट हिम कंप्लीट दिस। एक मिनट, ये आपने जो बात बताई उस पर हम केवल ये बता दें कि जो आप बात बोल रहे हैं वो सही है कि वहाँ पे साइट के हिसाब से जो पुल की लंबाई होनी चाहिए थी वो नहीं दी गई है। पहली बार भी जब पुल बना था वहाँ पर, जो पुल निर्माण निगम ने बनाया था, जिस हिस्से में उन्होंने पुल बनाया था वहाँ पर कम्प्लीटली खेत बन गए हैं, नदी वहाँ से काफ़ी दूर चली गई है। तो पुल जब इन्होंने बनाना शुरू किया था तब ये बात सही थी कि नदी का पानी वहाँ पर था, और ये पुल भी जब बनना शुरू हुआ है, इस पुल के बनते बनते नदी काफ़ी दूर चली गई है। तो प्लानिंग की दिक्कत है कि नदी बनाते समय उस नदी का जो मेंडरिंग नेचर था उसको नहीं ध्यान में रखा गया था, जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इसीलिए हम लोग, चूँकि ये सारे प्लानिंग, ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं वो कंसल्टेंट बनाते हैं, और कई बार ये पाया गया है कि बाद में देखा जाता है कि कंसल्टेंट ने सही ढंग से डाटा नहीं लिया था। तो इसलिए अब हम लोगों ने MIS के थ्रू और उसके लिए एक ऐप डेवलप किया गया है जिसमें कंसल्टेंट को जब वर्क अवार्ड किया जाएगा उसके बाद से उसको जितने इन्वेस्टिगेशन करने हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और उन इन्वेस्टिगेशन करते समय उसका फोटोग्राफ और वीडियो वो उस पर अपलोड वो करेंगे, तभी वो अपने DPR सबमिट कर पाएंगे। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी नहीं हो कि हम केवल आर्टिफिशियली एस्टिमेट को कम करने के लिए हम कम चौड़ाई लेकर पुल बना दें और बाद में ये ज्ञात हो कि नदी की चौड़ाई या नदी की धार किसी डिफरेंट तरीके से। ये बार-बार होता है। मुझे लगता है कि हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट को भी पुल बनाते वक्त। हाँ, नहीं, आप हाइड्रोलॉजी ने देखिए, अगर जहाँ तक आप जल संसाधन हो, हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट हों, तो ऐसी बात नहीं है कि उसमें हमारे इंजीनियर्स या कंसल्टेंट उसमें एक्सपर्ट नहीं है। ये सिर्फ समस्या केवल ये है कि ये उस डाटा को एक्चुअली पुल को डिजाइन करते समय अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करते हैं। अन्यथा ये कोई ऐसा साइंस नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े। हम इतने बड़े बड़े नदियों पर बिहार में पुल बनता है,
तो ऐसा तो हर नदी के साथ नहीं होता है। सीमांचल के इलाके में कई नदियों पर मैंने दो ब्रिजेस वो उसका कारण केवल ये है कि सीमांचल की नदियां अत्यधिक सिल्ट के कारण मियांडरिंग होती हैं, बस। तो उसको उस चीज़ को ध्यान में रखना है केवल। लोकसभा चुनाव से पहले बोले कि कई जो टेंडर चुनाव की वजह से रुक गए, तो ऐसे कितने किलोमीटर की सड़कें हो गई जिसका काम रुक गया, टेंडर नहीं हो पाया, कितना को रीटेंडर करने वाले? नहीं, वो तो डिटेल तो आपको ये इतना हमारे पास तो टेंडर का हम लोग पास डिटेल, बट हम तो कह रहे हैं ना कि लगभग हम लोग जो टेंडर हुए हैं उसमें लगभग हम 7,000 किलोमीटर सड़क मेंटेनेंस में है और एनडीबी के 3,000 किलोमीटर, मतलब 10,000 किलोमीटर जो अभी टेंडर फाइनल हो रहे हैं उसमें लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा। जिसको कि RWD owns या RWD का है, जब से RWD का डिपार्टमेंट का जन्म हुआ उस समय से लेकर अभी तक टोटल कितने ब्रिजेज हैं RWD के? फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड, पिछले 2 महीने में हाउ मेनी यू हैव आइडेंटिफाइड कि इतने डैमेज हुए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो उनका है, MP फंड का है, MLA फंड, बट आपका सर कितना RWD डिपार्टमेंट का कितना डैमेज हुआ जिससे कि आप लोग? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोंट से कि किसी भी MP लेड हो, MLA लेड हो, किसी का भी हो, कभी कभी क्या होता है कि रोड जो है वो कच्ची होती है और उसमें ग्रामीणों के कहने पर माननीय सांसद या माननीय विधायक वहाँ पर पुल का निर्माण कर देते हैं, सो दैट कि आप मोटरसाइकिल, साइकिल आने जाने, पैदल के रास्ता भी कम से कम बन जाए। और लेटर ऑन आफ्टर 5 years 4 years ग्रामीण कार्य विभाग उस पर सड़क बनाता है, क्योंकि आप तत्काल तो नहीं बना सकते, तत्काल विधायक अपने फंड से बना देते हैं और लेटर ऑन उस पर ग्रामीण कार्य, तो ग्रामीण कार्य विभाग उन पुल जो चालू वो पुल रहता है उसी पुल पर बनाता है। और लेटर ऑन जब पता चलता है तो पुल नए हुए नहीं, क्योंकि उस समय पुल ठीक रहता है, आपने रोड बना दिया, तो उन परिस्थितियों में ऐसे पुल जो हम बता रहे हैं, लेकिन ओनरशिप तो है ही, गवर्नमेंट का ही है। दिस डिपार्टमेंट इज ऑल्सो बिलोंग एंड जल संसाधन इज ऑल्सो बिलोंग टू अस। ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग है, बट हमने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था पुलों के गिरने को पूरे देश में, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था, एक्चुअल स्टोरी वो नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो जो पुल जो गिर रहे थे या जो वो कमीशनड पुल थे पब्लिक को दे दिया, दैट पुल वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। और अंडर कंस्ट्रक्शन में जो ये पुल गिरा है उसके भी रिवर ने कोर्स को बदल दिया। तो जब आपने सैंक्शन किया, सपोज दैट कि आपने सैंक्शन किया 6 पाया का पुल सैंक्शन किया, अब कोर्स चेंज करने के बाद वो हो गया 12-14 का, तो रिवाइज्ड में वो आया। तो अब ये हुआ कि कोर्स हुआ है कि नहीं हुआ, तो नेचुरली इट विल टेक सम टाइम। तो उसके बीच में वो पुल गिर गया, विभाग के निर्णय करने के पहले ही गिर गया कि अभी आज 12 करेंगे, कल फिर पता चला 16 करना पड़ेगा और फर्दर चेंज हो जाएगा। तो वो जो मतलब रिपोर्ट्स और उसके चलते डिले हुआ और उसमें पुल गिर गया। लेकिन ये भी गलत है कि पुल गिरा क्यों, तो इसलिए हम लोगों ने जो रिपोर्ट्स आई उस पर हम लोग बहुत ये नहीं हो पाए। Naturally, if you are going for a further investigation, it means that you are not satisfied with the investigation. That's why we have given further to निगरानी विजिलेंस कि उसकी जांच की जाए। इससे एक है कि विभाग में इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह के कार्यों को बहुत संजीदगी से नहीं लेते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है, और जो विभाग में हमारे कार्यरत लोग हैं उनके लिए भी बहुत क्लियर मैसेज है कि आपके पास ये डेटा है कि RWD का कितने पुल हैं, स्मॉल ब्रिजेस कितने हैं और कितने डैमेज हुए 2 महीने में? नहीं, देखिए अब डेटा डैमेज का तो अभी हम लोग हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं ना। वी हैव जस्ट आस्क्ड पीपल टू डू इट फॉर टिल 15th August, दैट इज द डी डेट, कि 15 अगस्त तक सभी कार्यपालक अभियंताओं से उनके यहाँ जो ब्रिजेज हैं उनके हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट हम 15 अगस्त, आई विल गिव यू आंसर आफ्टर 15th August अबाउट दिस कि हाउ मेनी ब्रिजेज आर विथ अस। हमारे वो तो हम रिपोर्ट मंगा सकते हैं MIS से कितने ब्रिजेज है, बट हाउ मेनी आर डैमेज एंड हाउ मेनी नीड्स टू गेट रिपेयर्ड और रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है, वो हम 15 अगस्त के बाद इसका जवाब दे पाएंगे। सवाल ये है कि आपने आते-आते विभाग को निगरानी को दे दिया, क्या आपको इस बात का अंदेशा हो गया आते-आते कि पिछले कई टर्म से जो लोग रहे या जो अधिकारी रहे वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, इट इज नॉट अ मैटर। देखिए, व्हेन सम इंसिडेंट टेक प्लेस, then how you are handling it, it depends. Every individual works on a different thought process,
बट वी वांटेड टू वर्क बिकॉज इससे हमारे एक तो वो कमीशन्ड नहीं था और ऊपर से नेता प्रतिपक्ष ने उसको इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया कि पूरे ये देश का मुद्दा बन गया कि बिहार में ब्रिजेस गिर रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग बालू पर ब्रिज बना रहे हैं। इन लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में 2-2.5 लाख और जो ब्रिज कमीशन्ड नहीं हुआ है, पब्लिक को हैंडओवर नहीं हुआ है, उन ब्रिजों पर ये काम हुआ है। तो अभी तो हम ही नहीं सेटिस्फाइड हैं कि वो ब्रिज पब्लिक के लायक है कि नहीं है, उस दरमियान वो ब्रिज गिरा है। और जो दूसरे ब्रिज गिरे हैं वो सब 12-12 साल, 13-13, 15-15 साल पुराने एमएलए और एमपी फंड के ब्रिज हैं। वो सब पुलिया है छोटा छोटा जो 10 लाख 15 लाख में बना था। वो मान सकते हैं कि हमारे रोड पर होगा, बट वी हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड इट। नहीं, हमारे पास पूरा फिगर है। हमारे आई विल गिव यू द होल फिगर आफ्टर 15th अगस्त कि हाउ मेनी ब्रिजेज आर देयर, हाउ मेनी ब्रिजेज नीड टू बी रेक्टिफिकेटेड, उनको मरम्मत की आवश्यकता है, और कितने ऐसे ब्रिज हैं जिनको हमें उस ब्रिज को हटाकर नए ब्रिज को बनाने की आवश्यकता है। नहीं, बाकी तो हमारा वो नहीं हुआ था ना कंस्ट्रक्शन, मतलब सीमेंट और उसका कम शटरिंग का प्रॉब्लम है ना, शटरिंग गिरा था, इसलिए वो उसके लिए हम लोगों ने सोकॉस किया है कि 30 जून के बाद जब ये था कि काम नहीं होना है, 15 जून के बाद फिर काम वहाँ पर क्यों हो रहा था, तो उसकी रिपोर्ट अलग आएगी। हैं? अरे बोले भाई ना कि 15 अगस्त के बाद आई विल गिव यू द डेटा कि हाउ मेनी ब्रिजेस वी हैव, हाउ मेनी ब्रिजेस आर इन अ बैड हेल्थ, हाउ मेनी ब्रिजेस नीड टू बी रिप्लेस्ड। इसी वित्तीय वर्ष में बनाएंगे हम लोग। विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों का टारगेट है कि इन ब्रिजों को और इन सड़कों का हम लोग निर्माण कर लें। सर, बट इस सिचुएशन में यू आल्सो नो इट कि ये पासिंग ऑफ वक्त जो है बड़ा इजी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता किसका है और बस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। जो ब्रिजेज हमारे रोड पर आते हैं, जो ब्रिजेज हमारे कंस्ट्रक्शन हमने नहीं किया, तो उसकी क्वालिटी और उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, बट उसके मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम उसको मेंटेन करेंगे। दैट्स वाई वी आर डूइंग फर्स्ट टाइम बिहार इज डूइंग a health card of every pool and maintenance policy of every pool. नहीं, वो तो वहाँ जो इंजीनियर जिनके अधीन ये बनाया है, ही हैज टू मेंटेन। जो हमारा एसओपी है उसको फॉलो करना उनका जिम्मेवारी है, तभी ना निलंबित हुए। जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर ये सब निलंबित हुए, क्यों निलंबित हुए? इसीलिए निलंबित हुए कि उन्होंने एसओपी फॉलो नहीं किया होगा, तभी तो ब्रिज कोलैप्स किया। प्रमा फेसी हम लोगों ने ये माना। अब वो किस क्वालिटी का बना है, क्या बना है, और कैसे हम उस ठेकेदार को और कॉन्ट्रैक्टर को बांध सके, इसके लिए तो हम लोगों ने निगरानी में भेजा है। नहीं, बिल्कुल यूनिफाइड सिस्टम है, एसओपी है हमारा कि